नमस्कार। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक सेवा और समाधान की राजनीति में है। पार्टी का मुख्यालय भागलपुर में है और 17-18 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। 19 में मैं स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ा था और 20 में हमारी पार्टी से 24 कैंडिडेट थे, जिसमें 4 कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया था और 20 कैंडिडेट चुनाव में थे। वर्तमान में 2025 में भी उम्मीदवार होंगे। उम्मीद है कि कुछ ज़्यादा कैंडिडेट होंगे पिछली बार से इस बार, लेकिन हम लोग भी स्क्रीनिंग करके दे रहे हैं कि हम लोग जिस भी कैंडिडेट को उतारें, भले वो अभी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उनका समाज सेवा का कार्य थोड़ा सा अच्छे उच्च लेवल पे हो। और जहाँ तक हमारा कार्य पहुँचा है वहाँ तक हमें मत मिलता है। 2020 में भी मिला था। अगर 2020 में कंपैरिजन करेंगे तो उस समय की जो पार्टियां हमारे समकक्ष थी उनसे कहीं बेहतर वोट भी आया था। कुछ सीटों पे नहीं आया था। 2025 में ये चीज़ों को देखते रहे। आप जानते हैं कि बिहार में अभी चुनाव है 2025 में, और एक नारा अभी लगातार कांग्रेस और यूपीए या महागठबंधन के द्वारा दिया जा रहा है, वोट चोरी का। अब वोट चोरी का अगर चोरी हुई है तो देश में कानून है। यदि नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो देश के हों या बिहार के हों, ये खुद कानून नहीं मानेंगे तो फिर कानून का राज कैसे स्थापित होगा। आप किसी पे वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कार्यालय और न्यायालय खुला है उसके जाने के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप कार्यालय न्यायालय नहीं जा करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं और लगातार भ्रमित कर रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि जनता भ्रमित नहीं हो रही है, तो आप लोग भी जानते हैं, पहले भी कहावत थी कि अगर सत्य को भी अगर 100 बार असत्य बोला जाए तो बहुत बड़ा मास ऐसा है जिसको असत्य मान लेते हैं। वोट चोरी होना एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और इन लोगों के द्वारा, और इनके खुद के जो पार्टी लीडर्स हैं इस बात को भी ऑन एयर बोल चुके हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिवाय इसके कि हम लोग एक मास जो वोटर्स हैं उनको कन्फ्यूज कर रहे हैं। जो इनके सपोर्टर्स हैं, इनके पार्टी मेंबर्स हैं, वो इसको राग अलापते रहेंगे कि वोट चोरी हो रही है। जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो ना उस साइड हैं ना इस साइड हैं, वो भी लोग बराबर बोलते बोलते ये भ्रमित हो सकते हैं। और जो निचली स्तर पे जो हमारे जो मतदाता हैं, जो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर नहीं हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं, वहाँ तक इनका वोट चोरी का मैसेज पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर के यदि इनका राग अलापना गलत है तो चुनाव आयोग को बहुत स्ट्रांग इस पे एक्शन लेना चाहिए। और हम तो आग्रह करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष देश का या नेता प्रतिपक्ष बिहार का, इन दोनों को वोट चोरी का जो गलत आरोप है इस पे चुनाव आयोग जो है आगे बढ़ के आए और इन दोनों को चुनाव के प्रचार से प्लस चुनाव लड़ने से इन दोनों को रोक लगाया जाए। जय हिंद, जय बिहार।